रहे नृत्य क्रिया से निर्मित होकर आचमन कर देश काल ऋतु मास पक्ष तिथि आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प करें। पूजन करने के बाद कथा सुने। शिव कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडी की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है वह पार्वती जी दिव्य धारण की हुई है और शिव जी दिगंबर नहीं है। तो श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है महेश्वर हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल है, जिसमें परिश्रम भी कम पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ये विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों से सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शामदेव, इंद्रियों में मैं श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है मैं तुम्हें प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है मैं वही तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया? तब यह सब आपके मुख से सुनना चाहते हैं। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों से श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिसके आसपास की तरह की भूमियाँ हैं। तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पंछी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाना गाते, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसके स्फटिक रत्न और वैदुर मणि आदि की खाने हैं भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मृत्यु की तरह समझ कर आकाश को स्पर्श किया जाता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गलाधन की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंगकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पर्वत पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रही और वैशाख की दिपोरिया में बाचंगी तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे जी वहाँ आकर पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्ध वांग आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हो? मेरे अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए यह कन्या रत्न किसी योग वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप ये संदेश लेकर आए हैं। मैं अपनी कन्या तमेव माता च पिता तमेव बन्धुः तमेव विद्या धर्मं